नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां शिक्षक की पिटाई से बच्चे का टूटा हाथ, और दिखाएंगे कि झालावाड़ में कैसे पुराने विवाद को लेकर युवक पर चाकू से किया गया हमला। साथ ही चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां घर में घुसकर युवक ने किया मारपीट। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य बुलंदशहर पहुंची। छठा पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देकर सम्मानित किया। छोटे बच्चों का मंत्री ने अन्नप्राशन भी किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं से मंत्री ने अनभिज्ञता जताई। मंत्री ने कहा कि ये मेरी जानकारी में नहीं है। साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल पर मंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। के चल रहा है सितंबर का पूरा महीना पोषण माह चलेगा। हमारे जो बच्चे हैं कैसे पोषित हों, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो वो कैसे ठीक हों, इसके लिए पूरे राज्य में ये दौरे चल रहे हैं हमारे। इसके अलावा आपने पूछा कि महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार क्या है। महिला कल्याण में हम लगभग 32 लाख निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में उनको शिक्षित कर रहे हैं। हमने उज्ज्वला गैस योजना में उनको गैस सिलेंडर दिए हैं। हमने शौचालय बनाए हैं और जनधन योजना में बगैर गारंटी के उनके खाते खुलवाए, जिससे उनको ऋण मिल सके और वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इसी प्रकार बाल पुष्टाहार में हम प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। 1 किलो दाल दे रहे हैं, 1 किलो चावल दे रहे हैं, 1 किलो दलिया दे रहे हैं और आधा किलो से तेल दे रहे हैं कि हमारा हर बच्चा वो पौष्टिक चीज़ खाए जिसका वो हकदार है। अगर गरीब परिवार का है, उसको नहीं मिल पा रहा, तो सरकार उसकी चिंता कर रही है और हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ऐसे बच्चों को राशन वितरित कर रहे हैं। अभी सीडीओ के बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि 1,500 हमारे जो कुपोषित बच्चे थे, 3 महीने से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें करीब 1,500 बच्चे हमारे पोषित हो गए हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां यूपी के फतेहपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक की पिटाई से एक छात्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। छात्र की मां ने पुलिस को तहरीर दी। वहीं बीएसए के शिक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए और कहा कि आरोप सही पाए जाते हैं तो विभागीय कार्यवाही की जाएगी। जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोटी गांव की रहने वाली एक महिला राधा देवी ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया कि उसका 9 वर्षीय बेटा प्रद्युमन गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र है। गुरुवार सुबह बच्चा स्कूल पढ़ने गया था। वहां प्रद्युमन और एक बच्चे में आपसी विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार वर्मा ने प्रद्युमन को डंडे से मारा पीटा। मारपीट के दौरान बच्चे का हाथ टूट गया। इस पर रोते हुए बच्चा घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस पर परिजन बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और प्रधानाध्यापक के खिलाफ तहरीर दी। इसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने एक्सरे की सलाह दी। एक्सरे की रिपोर्ट में बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर मिला। बीएसए पंकज कुमार यादव ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। बीईओ को भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है। आरोप सही पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आरोपी शिक्षक पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नैज घोसी की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से, जहां भवानी मंडी थाना क्षेत्र के पचपहाड़ में पुरानी विवाद को लेकर एक युवक पर 4 लोगों ने मारपीट कर चाकू से घायल कर दिया। घायल शेख अकरम पिता शेख अफजल, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, उसने बताया कि वो त्योहार के लिए अपने घर को सजा रहा था कि इसी दौरान अलादीन बाबा ग्रुप के 4 लोगों, जिसमें से जावेद, अलीमुद्दीन, तौसीब, हुसैन और मंगू ने आकर पुराने विवाद के चलते हाथापाई की, जिस पर थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया था। जब वापस आया तो उसे अकेला देखकर 8 से 10 लोगों ने एक साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में थाना हेड कांस्टेबल बनवारी लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें घायल व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज था, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच देर रात्रि को कुछ लोगों के द्वारा युवक पर हमला कर दिया गया, जहाँ युवक द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिससे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर लिया है। जहां घटनाक्रम में युवक को गले पर हल्की चोटें आई हैं, जिस पर पुलिस द्वारा युवक का मेडिकल करवाया गया।
मेरा नाम शेख अकरम है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं पचपाड़ का रहने वाला हूँ, बड़े मोहल्ले का। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? सर मैं मेरा घर सजा रहा था 12 बोल के लिए। तो सर ये एक तो वहाँ से जावेद आता है और जावेद के बाद एक अलीमुद्दीन आता है कारीगर, उसके बाद एक और तौसीफ हुसैन आता है और एक और मंगू था। इन्होंने आकर सर मेरे साथ हाथापाई करी। मेरे साथ हाथापाई करने के बाद मैं चौकी में रिपोर्ट लिखाने गया। वहाँ से वापस आया तो इन्होंने फिर से मुझे मारा और फिर सर हम चाकू से हमला करा मेरे ऊपर, इन सब ने मिलकर। और ये फिर दोबारा में सर 8-10 जने थे सर। राजस्थान के झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां राज्य सरकार के त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह के तृतीय गुरुवार को होने वाली जिला स्तरीय जन सुनवाई को संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। जन सुनवाई में संभागीय आयुक्त ने परिवादियों की समस्याओं को तत्परता से सुनते हुए उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि परिवादी को समस्या के समाधान के लिए जिला स्तर पर आना न पड़े, इसके लिए ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित प्राप्त होने वाली समस्याओं का निस्तारण उनके स्तर पर ही करने का प्रयास करें। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी जिला स्तर पर प्राप्त होने वाली समस्याओं का नियमानुसार त्वरित निस्तारण करें और निस्तारण में समय लगने पर परिवादी को निस्तारण के लिए दी जाने वाली संपूर्ण कार्यवाही से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी के पास परिवादी की समस्या से संबंधित प्रत्युत्तर होना चाहिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश कुमार मालव, राज्य स्तरीय जन आयोग निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता, करावन सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। राजस्थान के झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देश के अनुसार अपराध की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में सुधीर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सेहरामऊ दक्षिण पुलिस के द्वारा 21 सितंबर को तकरीबन 10 बजे एक अभियुक्त गुरफान खान पुत्र अंसार खान, जिसकी उम्र 25 साल है, वो हाल में ही मोहम्मद तारीन टकली थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर को मुखबिर की सूचना पर मिर्गापुर नहर पुलिया के पास से अवैध असलाह और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर पूर्व से वादी मुकदमा मुईद निवासी ग्राम आटा बुजुर्ग द्वारा घर में घुसकर इसके साथ मारपीट और गाली गलौज करने और अवैध असलाह दिखाकर डराए जाने के संबंध में पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।